उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी की प्रेस वार्ता। कहा, आज यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। उत्तर प्रदेश हर सेक्टर में आगे चल रहा है। कृषि के क्षेत्र में यूपी देश में अव्वल नंबर पर है। लखनऊ में दुकान से घर लौट रही युवती का ई रिक्शा चालक ने साथी के साथ मिलकर किया अपहरण। चीख पुकार सुनकर इंस्पेक्टर ने दौड़ाकर दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों आरोपी भेजे गए जेल। टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा चालकों के खिलाफ सीएम योगी सख्त, वेरिफिकेशन करने का दिया आदेश। आपराधिक मानसिकता वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नवरात्र के मद्देनजर धार्मिक स्थलों पर महिला पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती के भी दिए निर्देश। यूपी में नकल माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर सीएम योगी का बयान। कहा, कुछ लोग नकल को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते थे। बीजेपी सरकार में नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूलों में 50 लाख बच्चों की बढ़ोतरी हुई है। 6 मंडलों में नए राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य को सरकार ने आगे बढ़ाया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की आज 2 दिवसीय बैठक। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने की परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा। रामनवमी की तैयारी को लेकर भी किया मंथन। लखनऊ में सीएम योगी से बीजेपी विधायक नीरज बोरा ने की मुलाकात। विधायक ने की अवैध पशु कटान रोकने के लिए कार्रवाई की मांग। कहा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर हो कार्रवाई। हावड़ा क्षेत्र में अभियान चलाकर की जाए चेकिंग। अयोध्या वासियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। राम मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम अब टीवी पर नहीं बल्कि स्टेडियम में बैठकर आईपीएल, रणजी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा अन्य कई खेल भी देख सकेंगे अयोध्यावासी। मुरादाबाद में यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान। कहा, प्रधानमंत्री ने अनेक बार इस विषय को देश के सामने रखा है कि देश में एक चुनाव क्यों आवश्यक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनी है जिसने अपनी रिपोर्ट दी है। आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि एक देश एक चुनाव हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अयोध्या में नया घाट स्थित राजकीय तुलसी उद्यान में सनातन परंपरा के वाहक श्री राम विषय पर गोष्ठी का आयोजन। 25 मार्च को आयोजित होगी गोष्ठी। राजस्थान की वरिष्ठ राजयोगिनी उषा दीदी सहित अयोध्या के अनेक प्रमुख धर्माचार्य गोष्ठी में होंगे शामिल। मथुरा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। कहा, औरंगजेब कभी महान नहीं हो सकता। देश को तोड़ने वाला महान नहीं बल्कि जोड़ने वाला महान होता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही कहना है कि भारत हर हाल में हिंदू राष्ट्र बने। इसके लिए जल्द ही ब्रज से दिल्ली तक पद यात्रा शुरू करेंगे। लखनऊ में संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिए चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक अभियान चलाकर संक्रामक रोगों के प्रति लोगों को किया जाएगा जागरूक। निदेशक ने निकायों को जारी किए निर्देश। कहा, कार्य योजना बनाकर करे काम। बलिया में भाजपा के नए जिला अध्यक्ष संजय मिश्र के स्वागत कार्यक्रम में यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हुए शामिल। उन्होंने कहा, सपा जानबूझकर अपने सांसदों से विवादित बयानबाजी कराती है, साथ ही सुनियोजित तरीके से भारतीय संस्कृति और महापुरुषों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। लखनऊ में अंसल एपीआई के खिलाफ दर्ज कराई गई 9 और एफआईआर। लोगों ने सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज कराए मुकदमे। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि प्लॉट, दुकान और फ्लैट दिलाने के नाम पर लिए गए 1 करोड़ 50 लाख रुपए। शिकायत के आधार पर साक्ष्य जुटाने में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड सेंटर का किया भंडाफोड़। यहाँ वाजिद मलिक नाम का एक युवक कर रहा था फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम। पुलिस ने आरोपी वाजिद के ठिकाने पर छापा मारकर मौके से बड़े पैमाने पर बरामद किए दस्तावेज, प्रिंटर, लैपटॉप और कई दूसरी डिवाइस की भी हुई बरामदगी। यशु वाले पादरी बजिंदर सिंह का हिंसक वीडियो वायरल। महिला के चेहरे पर फेंकी किताब और पकड़ा गला। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। इस घटना में बाल बाल बचा बच्चा। यूपी में आज मौसम विभाग ने जारी किया 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मौसम में देखने को मिल रहा बदलाव। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं के कारण यूपी के अधिकांश जिलों में होगी बूंदाबांदी। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के मामले में पुलिस ने आज कोर्ट में पेश की मुस्कान और साहिल की रिमांड की अर्जी। दोनों आरोपियों को घटना स्थल पर ले जाकर इकट्ठा किया गया सबूत। सौरभ और मुस्कान के रिश्तों की अभी भी नहीं सुलझी गुत्थी। मुस्कान का ससुराल और मायके वालों से कराया गया आमना सामना। केंद्र सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क शून्य करने का किया फैसला।
पहले 40% निर्यात शुल्क को घटाकर किया था 20%। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। लखनऊ सुपर जॉयंट्स और दिल्ली कैपिटल के बीच आज खेला जाएगा आईपीएल 2025 का लीग मैच। विशाखापट्टनम के वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें खेलेंगी इस सीजन का अपना पहला मुकाबला। दिल्ली कैपिटल की कप्तानी करेंगे अक्षर पटेल, जबकि दिल्ली के पूर्व कैप्टन ऋषभ पंत करेंगे एलएसजी की कप्तानी। आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए डेब्यू मैच में विनेश पुथुर का शानदार प्रदर्शन। केरल में इस 24 वर्षीय लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ झटके 3 विकेट। महेंद्र सिंह धोनी ने उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर की जमकर तारीफ।